नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, सुपर 20 जो सीरीज हम लोगों की चल रही है एजुकेशन सब्जेक्ट की, उसमें हमने आज आपके सामने फिर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि जो एजुकेशन से पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या यूँ कहें तो जीडीसी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये लाभकारी हो सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई परीक्षण वैध है तो, यानी अगर कोई परीक्षण में वैधता है तो वो निम्न जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या होगा, क्या ऑप्शन सही होगा। जैसे वह विश्वसनीय होगा, आवश्यक नहीं है कि वह विश्वसनीय होगा, इसका विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं है, उसकी बहुत कम विश्वसनीयता होगी। तो दोस्तों, अगर कोई भी परीक्षण वैध है तो आप आँख मूंद करके यह मान लीजिए कि वो हमेशा विश्वसनीय होगा, क्योंकि वैधता जो होती है वो हम देखते हैं कि कोई भी परीक्षण हमारे उद्देश्यों की कितनी पूर्ति कर रहा है। अगर कोई भी टेस्ट हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, हमारे जो उद्देश्य, हमने जिस उद्देश्य उस परीक्षण को बनाया उसको फुलफिल कर रहा है तो वैध होगा। और जब वो वैध है तो पूरी तरह से वो 100% विश्वसनीय होगा। और कभी कभी ये हो जाता है कि परीक्षण विश्वसनीय होता है, लेकिन विश्वसनीयता के लिए वैधता या वैध होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होगा। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। तो दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो प्रयोजनवाद के जो प्रवर्तक थे वो C.S. पियर्स थे, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, C.S. पियर्स। इनको हम प्रयोजनवाद का प्रवर्तक मानते हैं, या यूँ कहें तो प्रयोजनवाद के पिता कहे जाते हैं C.S. पियर्स। फिर दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है, यानी निम्न जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो सामाजिकरण नहीं देता, यानी कौन सी ऐसी एजेंसी है जिससे सामाजिकरण नहीं होता। तो अगर देखें तो परिवार से सामाजिकरण होता है, साथी समूह से भी होता है और स्कूल से भी होता है, लेकिन जो पुलिस होते हैं इनसे हमारा सामाजिकरण नहीं होता। यानी ये सामाजिकरण में जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में इनका योगदान नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि पुलिस जो होती है वो सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। फिर दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइबरनेटिक शब्द दिया, यानी साइबरनेटिक जो शब्द है उसको किसने दिया। तो दोस्तों, साइबरनेटिक जो शब्द है नॉर्बर्ट विनर ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, नॉर्बर्ट विनर। इस तरह से दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एडगर डेल के अनुसार जो उन्होंने अनुभव शंकु दिया था उसमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं किसको सबसे नीचे रखा है, यानी सबसे प्राथमिकता किसको दी, सबसे नीचे आधार में क्या है। तो देखें तो एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है वो, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने वास्तविक या प्रत्यक्ष अनुभव को रखा है और सबसे लास्ट में मौखिक संकेत को रखा है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव को उन्होंने सबसे नीचे स्थान दिया है, यानी आधार में रखा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसने दी। तो दोस्तों, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, इसको जो है स्वामी विवेकानंद ने दिया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जो है बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में जो ज्ञान होता है, जो
ईश्वर हो, शिक्षा हो पहले से ही विद्यमान है। हम क्या करते हैं, उसी ज्ञान को, उसी शिक्षा को प्रस्फुटित करते हैं, और जो इसके माध्यम से हम प्रस्फुटित करते हैं वही क्या है, शिक्षा है। इसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सत्यम शिवम और सुंदरम संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो आदर्शवाद से संबंधित है, तो इसलिए इस पे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम यानी आत्मा विचारों की बात होगी या जिसमें ईश्वर की बात होगी, वहाँ पर आदर्शवाद होगा, आइडियलिज्म होगा। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है वो आदर्शवाद है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की योजना पद्धति किसने दी, यानी प्रोजेक्टिव मेथड जो है ये प्रयोजनवाद की देन है, इसको किसने दिया था। अगर हम देखें तो शिक्षा में यानी शिक्षण में जो योजना पद्धति है, प्रोजेक्टिव मेथड है, इसको किलपैट्रिक महोदय ने दिया था। ये एक प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक थे हम कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी होगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शब्द से पहले वस्तु की अवधारणा संबंधित, यानी कौन सा ऐसा दर्शन है जो शब्दों से पहले वस्तु की यथार्थता या वास्तविकता पर बल देता है। तो दोस्तों यथार्थवाद एक ऐसा दर्शन है जो शब्द से पहले यानी वस्तु को पहली प्राथमिकता देता है, अर्थात वह इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवाद। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 4 आर्य सत्य किसने दिए, यानी जो 4 आर्य सत्य माने जाते हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये जो चारों आर्य सत्य हैं इसको महात्मा बुद्ध ने दिया। जब बौद्ध धर्म की स्थापना की है उसके बाद इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, जिसमें उन्होंने कहा यह संसार दुख से भरा हुआ है, और दुख समुदाय यानी दुख के कारण है, दुख निरोध यानी दुख का हम निवारण कर सकते हैं, और दुख निरोध मार्ग यानी निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया। इस तरह से 4 आर्य सत्य जो है हम किसके हैं, वो महात्मा बुद्ध के हैं। ये राइट आंसर हुआ। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन में प्रकृति है, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है। तो दोस्तों सांख्य दर्शन के अनुसार जो प्रकृति है अचेतन व सक्रिय है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो जॉर्ज पेने हैं, जिनको हम पाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक जॉर्ज पेने हैं। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करता, यानी कौन सा दर्शन ऐसा है जो वेद यानी वेदों की सत्ता को नहीं मानता। तो अगर हम देखें तो बौद्ध दर्शन भी नहीं मानता, जैन दर्शन भी वेदों को नहीं मानता, जैन दर्शन के बाद चारवाक भी नहीं मानता, क्योंकि बौद्ध दर्शन ये जो है महात्मा बुद्ध द्वारा है, ये महावीर स्वामी द्वारा, और चारवाक दर्शन ये जो तीनों दर्शन है ये है जो है वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये जो तीनों दर्शन हैं ये नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी ये सभी जो दर्शन है वो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है, मतलब सूक्ष्म शिक्षण का जो पद होता है उसमें से क्या नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो सूक्ष्म शिक्षण जब आप माइक्रो टीचिंग किए होंगे, बीएड किए होंगे, तो बीएड में माइक्रो टीचिंग जब आपने किया होगा तो उसमें सबसे पहले होता है हम पाठ योजना बनाते हैं, फिर टीचिंग करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, फिर हम
लेसन प्लान यानी पुनः पाठ्य योजना बनाते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि लेते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले योजना बनाते हैं, फिर शिक्षण करते हैं, फिर पृष्ठपोषण करते हैं, यानी इसमें जो मूल्यांकन है ये हम नहीं करते हैं। इस तरह से ये भी होता है, नियोजन भी होता है, शिक्षण भी होता है, पृष्ठपोषण भी होता है, लेकिन मूल्यांकन नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है? तो इस तरह से राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का मूल प्रतिमान, जिसको बेसिक टीचिंग मॉडल कहा जाता है, इसको किसने दिया? तो दोस्तों जो बेसिक टीचिंग मॉडल है इसको जो है 1962 में रॉबर्ट्स ग्लेजर ने दिया था। इस तरह इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा डी होगा। ग्लेजर जो शिक्षा का या शिक्षण का मूल प्रतिमान दिया, इसको बेसिक टीचिंग मॉडल कहा जाता है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? यानी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये जो है स्किनर का है। स्किनर ने उद्दीपक की प्रकृति और प्रतिक्रिया दोनों पर बल दिया, यानी कि हम कैसा उद्दीपक दे रहे हो, किस प्रतिक्रिया पर देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट होगा, यानी सही होगा। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो दोस्तों अगर हम देखें तो थॉर्नडाइक ने दो तरह से जो है उन्होंने सीखने के नियम बताए, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम में उन्होंने बताया कि जो है 3 नियम होते हैं, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो अगर हम देखें तो जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नियम है तत्परता का है, अभ्यास का है, प्रभाव का है, तो ये पुनर्बलन का नियम नहीं है, इसलिए थॉर्नडाइक का द्वारा प्रतिपादित नियम नहीं है, वो ऑप्शन ए सही होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीचे शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया की आवश्यक क्रियाएं दी गई हैं, उसमें से जो गलत है उसको छांटिए। तो दोस्तों शैक्षिक प्रशासन या जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी संगठन का, किसी भी संस्था का जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, यानी नियोजन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग भी करते हैं। लेकिन पुरस्कार और दंड किसी भी प्रशासन की प्रक्रिया में नहीं दिया जाता, इसलिए जो आवश्यकताएं हैं शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया की, उसमें जो है दंड और पुरस्कार ये गलत है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीचे अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, असंगत का चुनाव कीजिए। यानी जो अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर महोदय ने दिया था, वी.एफ. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन, उसमें उन्होंने 3 तरह के अनुदेशन बताए थे, जिसमें था रेखीय था, शाखीय था और मैथेटिक्स था। रेखीय को जो है स्किनर ने दिया, शाखीय को क्राउडर ने दिया और मैथेटिक्स को गिलबर्ट ने दिया, थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया। तो दोस्तों इस तरह से 3 जो हैं, लेकिन एक जो इससे असंगत है वो है मैथेटिक्स अनुदेशन, क्योंकि रेखीय अभिक्रमण, शाखीय अभिक्रमण और मैथेटिक्स प्रोग्राम ये 3 तो होते हैं, लेकिन ये नहीं होता, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ए, मैथेटिक्स अनुदेशन जो होता है अभिक्रमित अनुदेशन का जो विभिन्न चरण हैं उसमें नहीं आता है। तो दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं देता? तो अगर हम देखें तो अनुच्छेद 28 और 29 दोनों में धर्म की शिक्षा से रिलेटेड है, लेकिन 28 जो है, अनुच्छेद 28 जो है वो कहता है कि हम जो है किसी भी शिक्षा संस्था में जिसमें जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 28, यानी बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा,
सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के जो हमारे 20 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देखा, उसके जो क्वेश्चन थे उसका जो सही आंसर था उस पर हम लोगों ने बात की। आप लोग इसको देखें, अगर कहीं लगे कि ये आंसर हमने गलत बताया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हम उसमें सुधार करेंगे, हम अपने अंदर जो कमियां हैं उसमें सुधार करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों साथ ही साथ आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।